ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम बोर्ड के लिए क्या पढ़ें, तो उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ये सेक्शनल व्यू है और ये आप ये भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो सबसे पहला मेन है वो है टेस्टिस, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, और उसके बाद बाकी सब ये डक्ट्स एक्सेसरी सब आ जाता है। दिस इज पेनिस, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, और सेमनीफेरस टिब्यूल्स जब बाहर निकलते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। एंड देन फाइनली वो वासा इफ्रेंशिया के फॉर्म में एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं, और फाइनली जब वो एपिडिडाइमिस से बाहर निकलते हैं तो वो बन जाता है डिफरेंशिया। जब वेसेक्टॉमी किया जाता है तो हम इसी डिफरेंशिया को कट करते हैं। ठीक है, कट करके लाइगेट करते हैं। तो ये क्या कैरी करके लेके आ रहा है? स्पर्म। अब जब ये स्पर्म आगे बढ़ता है तो आप देखो यहाँ पे बहुत से एसेसरी डक्ट्स हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर आल्सो देयर, एंड बल्बो यूरेथ्रल है, विच इज़ बेसिकली एक इससे कलरलेस फ्लूइड निकलता है जो लुब्रिकेशन के लिए है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन यहाँ निकल रहा है, हम उनको कलेक्टिवली सेमिनल प्लाज्मा कह सकते हैं। जब स्पर्म आके इस सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो हम उसको सीमेन कहते हैं, राइट? ठीक है, और वो सीमेन इस यूरिनोजेनाइटल से अपर्चर से बाहर निकलता है। इस ओपनिंग को आप देखो, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, दिस इज यूरेथ्रल मीटस, राइट? अब टिप पर एक फोर स्किन है जो इसको कवर करती है और अनकवर करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, राइट? ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज, अब ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बहुत कम आता है, मोस्टली जो डायग्राम पे ही क्वेश्चन बनता है। नाउ सी, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, जिसमें हम ये टेस्टिकुलर जो लोक्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का आएगा, स्पर्मेटोगोनिया, देन कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज वो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन वो बनेगा स्पर्मेटिड, एंड देन स्पर्मेटोजोआ, राइट? ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल। लास्ट में आप देखो यहाँ सेंटर में आ रहा है तो वो स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्म्स यहाँ पे या जो स्पर्मेटोजोआ है वो बन जाता है, हम आगे इसके बारे में डिटेल करेंगे, तो वो जा करके सर्टोली सेल्स जो इसके बेस पर होते हैं यहाँ पे थोड़े बड़े कोनिकल, उसके अंदर अपना हेड इम्बेडेड करके स्टोर होता है और वहाँ उसको नरिशमेंट मिल जाती है जब तक कि वो इजैकुलेट ना करा दिया जा सके। देन दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द पैल्विक एरिया। साइड व्यू देख सकते हो और ये बिल्कुल क्लियर डायग्रामेटिक है। व्हाट वी सी इज पेयर ऑफ ओवरी इज देयर, एंड इस पेयर ऑफ ओवरी में के बाद दिस इज व्हाट इज, आप देखो यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब शुरू हो गया, जिसमें स्टार्टिंग में हम इसको फिंगर लाइक जो ओवरी को होल्ड करती है, फिम्ब्रियाई, देन इनफंडिबुलम, ये कर्व एरिया एम्प्यूला, एंड दिस इज इस्थमस। जो फर्टिलाइजेशन का बेस्ट साइट है वो एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन है, राइट? ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हो गए, राइट? अब इसके बाद व्हाट यू कैन सी, दिस इज यूट्रस, जिसको वॉर्म भी कहते हैं, और इसके अंदर गेस्टेशन होता है। इसकी 3 लेयर होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, एंड देन एंडोमेट्रियम। जो साइक्लिक पीरियड होता है उसमें ये एंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट करता है, एवरी मंथ ये नई लेयर बनती है, देन ब्रेक डाउन होती है। तो जो कुछ भी वो ब्लीडिंग फ्लूइड निकलता है वो बेसिकली इस एंडोमेट्रियम का होता है, ठीक है? म्यूकस एंड द ब्लड एंड ऑल, ऑफ कोर्स द रैप्चर्ड ओवा ऑल्सो, राइट? ठीक है, देन जब पार्चुरेशन होता है तो ये मायोमेट्रियम ये पीछे खिसकने लग जाती है, एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम को भी पीछे खिसकना पड़ता है, और जब प्लेजेंटा क्रिएट होती है एनी ऑफ दिस साइड, वो ब्रेक हो जाती है। यूट्रस का ये माउथ यहाँ पर आता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, या आप सर्विक्स कैनाल या बर्थ कैनाल कह सकते हो। जो नीचे बर्थ कैनाल की तरफ आ रही है वेजाइना, वेजाइना के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम हाइमेन कहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हाइमेन ब्रेक हो गया तो उसका मतलब दैट फीमेल का जो फिज़िकल कांटेक्ट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। फीमेल्स कई बार स्पोर्ट्स या कुछ विग्रस एक्सरसाइज करती हैं जिससे भी वो मेम्ब्रेन टूट सकती है, इसीलिए हाइमेन शुड नॉट कंसिडर एज अ साइन फॉर
वर्जिनिटी, राइट, ठीक है। देन कमिंग टू एसेसरी, यहाँ पे है, इसको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, जो थोरेसिक एरिया दैट इज चेस्ट एरिया में होता है, पैक्टोरल एरिया। एंड इसमें हम शुरू करते हैं, जो सबसे छोटी, ये आपको येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम मेमोरी, एक्चुअली में देर आर 2-3 बिग चैम्बर्स जिसको मेमोरी लोब कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको एल्वियोलस मिलेगा, ये जो येलो वाला है, और एल्वियोलस फिर कनेक्ट करके ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। और वो मेमोरी डक्ट फिर जब मिलती है तो ऑब्वियसली वहाँ थोड़ी स्वलन सी एरिया दिखाई देता है ना, जैसे फूल गया हो, तो उसको एम्प्यूला कहते हैं। एंड फाइनली वो 3 से 5 एक डक्ट की तरह वो ओपन होती है जिसको हम निप्पल कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से कुछ फैट की बॉडीज़ हैं जो इसको सपोर्ट करती है, एरियोला भी हम इसको, और उसके बाद आप मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड है, इसमें प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो मिल्क की प्रोडक्शन शुरू करता है, और जो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और गेस्टेशन शुरू हो चुका है तो जो इसके अंदर मिल्क बनेगा वो 9 मंथ्स तक जो, और उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन की वजह से इजैकुलेट होता है तो वो थोड़ा सा थिक सा होता है। लोग उसको सोचते हैं कई बार कि ये तो अच्छा नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, और जो कोलेस्ट्रम जो बहुत ही बच्चे के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। पहला दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड अगर ओवा बन रहा है तो oogenesis, राइट, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसे इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो मैन के अंदर आप ये देखो, ये बन रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये एक डायग्राम है, एक सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, और इसके अंदर जो दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में, एंड दैट इज व्हाट इज, वी विल कम टू द स्पर्म लेटर ऑन, सो दैट इज व्हाट इज दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। हियर वी गो। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है प्यूबर्टी पर। फॉलिकल सेल जो कि डिप्लॉयड है और वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना देता है जो डिप्लॉयड होते हैं, माइटोसिस करते हैं। उसके बाद व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज इन देयर साइज, एंड दिस इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। दे आर लाइक अ मियोसाइट, क्योंकि इनमें इतनी ताकत है कि ये मियोसिस कर सकते हैं। मियोसिस 1 करेंगे तो ये बनाते हैं पहला हैप्लॉइड जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर ये मियोसिस 2 करेंगे एंड 2 ईच, सो फाइनली 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब जेनेटिकली दे आर गुड, दे आर जो जेनेटिक जो गेमीट है वो ठीक है, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ठीक नहीं है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी जब बनती है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। एंड फाइनली मोबाइल स्ट्रक्चर ये बन गया, जो मोटाइल है, इसको हम स्पर्म कहते हैं। सो लेट्स सी हाउ स्पर्म लुक्स। स्पर्म में ये हेड एरिया है, नेक है, दिस इज मिडिल पीस, और ये टेल जो बॉडी से बड़ी होती है। हेड में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये आप जेनेटिक पार्ट देख सकते हो, दूसरा आप ये प्लाज्मा, ये एक्ट्रोसोम एरिया है, ठीक है, जिससे लाइसिन जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो निकलता है ताकि वो ओवा के ऊपर की लेयर्स को ब्रेक करके अंदर जा सके। हेड में ये जेनेटिक पार्ट है, न्यूक्लियस, जो क्रोमोसोमल मटेरियल कैरी कर रहा है। नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, आगे वाले को हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, जो हेड के साथ ओवा के अंदर एंट्री करता है और वही फर्स्ट क्लीवेज ट्रिगर करता है। लेकिन जो दूसरा वाला सेंट्रियोल है वो इस एक्सियल फिलामेंट, बीच में देखो ब्लैक कलर का, जो कि एक बेस जैसे हमारे अंदर बैकबोन होती है ना, वैसे इनके अंदर बनती है। इसके ऊपर आप माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में देख सकते हैं, राइट, ठीक है, जो एनर्जी देगा स्विमिंग के लिए, और ये टेल है, राइट, ठीक है। सो इसका भी डायग्राम आ जाता है। कमिंग टू फीमेल पार्ट, दैट इज दिस ओवरी। ओवरी में आप देख सकते हो कि जो ओवरी में भी वैसे कॉर्टेक्स और मिड्यूला एरिया है, जो पेरिफेरल है वो कॉर्टेक्स है, और जो बीच वाला है वो मिड्यूला है, राइट, ठीक है। प्राइमरी यहाँ पे भी एक फॉलिकल है सेम, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि oogenesis स्टार्ट होता है व्हेन अ गर्ल इज इन मदर वॉर्म, ठीक है, मीन्स एट एम्ब्रियोनिक कंडीशन। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद जब वो पैदा होती है तो वो पता कहाँ तक ख़त्म कर चुकी होती है अपना फेज। पहला फेज जिसमें फॉलिकल सेल्स ऊगोनिया बना लेते हैं, राइट, जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था ना, यहाँ पे ऊगोनियम।
और उसके बाद वो सेकेंड फेज जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं, प्राइमरी oocyte वो भी कर लेती है। जैसे ही प्राइमरी oocyte शुरू करती है, आप यहाँ देखो, जैसे ही ये सारा oogonia बन गया, राइट, जैसे ही प्राइमरी, ये दिस इज द प्राइमरी oocyte, ठीक है, लेबलिंग थोड़ा एनसीईआरटी में ऊपर नीचे है। जैसे ही ये प्राइमरी oocyte बन जाती है, देन व्हाट हैपन, अब मियोसिस के लिए मदर कैन नॉट सप्लाई दैट मच एनर्जी, राइट, सो ये यहीं पे सीज कर दिया जाता है इसको, राइट। जब ये प्राइमरी oocyte को यहाँ पे स्टोर किया जाता है तो इसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है जो ओवरी अपने ग्रैन्युलोसा सेल से बनाती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब डबल लेयर बनती है तो सेकेंडरी फॉलिकल, और जब ट्रिपल बनेगी तो टर्शरी। तो यहाँ पे वो फॉलिकल सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाती है। जब लड़की पैदा हो गई, प्यूबर्टी में पहुँच गई, तब वो अपना रेस्ट ऑफ मियोसिस को पूरा करेगी, ठीक है। तो जब वो पूरा करती है, मियोसिस 1 होगा तो 2 अनइक्वल सेल्स बनता है। पहले सेल्स जो बड़ा है वो सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करेगा नहीं करेगा, इतनी एनर्जी है, ये कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है, नॉट श्योर। बट जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte गोज फॉर that is meiosis 2 and forms ova and second polar body। ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो उसका कोई रोल नहीं है, बट दिस ओवा इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन।